यह कहानी रोम देश से शुरू होती है। रोम देश के राजा थे क्लाउडियस। क्लाउडियस ने अपने शासनकाल में अपने राज्य में शादी पर पाबंदी लगा रखी थी, सैनिकों की और राज अधिकारियों की। क्लाउडियस मानते थे कि जो सैनिक है ना, जो राज अधिकारी हैं, वो शादी करने के बाद राज कार्य पर सही तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए उसने जो सैनिक थे, राज अधिकारी थे, उनकी शादी पर पाबंदी लगा दी। ये कानून पास कर दिया कि कोई भी सैनिक और कोई भी राज अधिकारी शादी नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइन नाम का एक पादरी, जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। वैलेंटाइन पादरी का मानना था कि शादी के बाद भी सैनिक या राज अधिकारी राज कार्य पर ध्यान दे सकते हैं, वो राज कार्य संभाल सकते हैं शादी के बाद भी। इसीलिए ऐसा कानून बनाया जाए, या ये कहें कि उनको शादी करने की परमिशन दी जाए। उन्होंने इसको पूरे जोर शोर से उठाया। जनता ने वैलेंटाइन का साथ भी दिया। यह रोम के अंदर एक आंदोलन के रूप में चला। लेकिन तानाशाह शासक होने के कारण, यानी क्लाउडियस तानाशाह शासक थे, उन्होंने पादरी को समझाया पहले तो, लेकिन पादरी टस से मस नहीं हुए। लोगों का साथ पादरी को पूरा मिल रहा था। इसलिए पादरी ने कहा कि नहीं, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे सैनिक और राज अधिकारी शादी कर सके। शादी करने के बाद भी वो राजकारी संभाल सकते हैं। तानाशाह शासक होने के कारण, शासन होने के कारण, क्लाउडियस ने जो वैलेंटाइन पादरी थे उसको जेल में डाल दिया और उसको सख्ती से लिया गया कि अगर आप ये आंदोलन बंद नहीं करोगे तो आपको फांसी दी जाएगी। लेकिन वैलेंटाइन टस से मस नहीं हुए। वैलेंटाइन की फांसी का जो डे था वो फिक्स कर दिया गया, और वो डे था 14 फरवरी का, जिसको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यानी वैलेंटाइन जो पादरी थे उसकी फांसी का दिन फिक्स किया गया 14 फरवरी। जब यह डे फिक्स कर दिया गया तो वहां पर जो जेलर थे ना, जेलर की बेटी थी, वो अपने पिता से मिलने आती थी। वहां पर वो अंधी थी। तो जब वैलेंटाइन वहां जेल में बंद थे तो वो जब जेलर की बेटी को देखते थे तो उनको प्रेम फील हुआ, उनको लगाव फील हुआ उनकी बेटी के प्रति। कोई बात नहीं हुई, कोई बात आगे नहीं बढ़ी, बस उनको फील हुआ, ऐसा लगा कि उनको उनसे लगाव हो गया। वैलेंटाइन पादरी एक चिट्ठी लिखते हैं जेलर की बेटी के नाम, और चिट्ठी में लिखते हैं कि मैंने जब आपको देखा तो पता चला कि प्रेम क्या होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें आपको दी जाए। वो उनकी बेटी के नाम ये चिट्ठी लिखते हैं। इस बात से पादरी ज्यादा फेमस हो गए और प्रेम वैलेंटाइन के नाम से जुड़ गया। वैलेंटाइन के जो पादरी थे उसके नाम से प्रेम जुड़ गया, क्योंकि उनका जो प्रेम था ना, वो एक फीलिंग थी, सिर्फ एक लगाव की फीलिंग्स थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन वो अपनी आंखें दान कर चुके थे जो उस जेलर की बेटी को। पादरी बहुत ज्यादा फेमस हो गए और रोम देश के लोगों ने ये डे था जो 14 फरवरी का, ये हर साल मनाना शुरू कर दिया। अब समझ में आती है ये बात कि ये कहानी, ये घटना रोम देश की है, तो वहां की जनता, वहां के लोग इस डे को याद करते हैं, मनाते हैं, एक प्रेम के रूप में लेते हैं, क्योंकि वहां की ये घटना थी, कहानी थी। वहां के लोगों के लिए पादरी ने अपनी जान दे दी, वैलेंटाइन ने। तो 14 फरवरी को उन्होंने वैलेंटाइन डे के नाम से मनाना शुरू कर दिया और प्रेम को उसके साथ जोड़ दिया, इस प्यार मोहब्बत। क्योंकि वो जो अपनी आंखें दान कर चुके थे बिना बात की, सिर्फ ऐसा कहते कि मुझे पता चला कि प्रेम क्या होता है जब मैंने आपको देखा। तो ये कहानी थी रोम देश की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं और हमारी पीढ़ियां क्या कर रही हैं? जो बच्चे या जो भी इंसान है वैलेंटाइन डे मना रहा है,
तो इसका जो वैलेंटाइन डे हम मना रहे हैं ना, उसका और इस डे की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो देखो, हमारा देश आज़ाद है। अगर मैं बात इंडिया की करूं, भारत की करूं, तो हमारा देश आज़ाद है। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि भी हमें हमें किसी पर रोक नहीं लगा रखी कि भी शादी नहीं करनी है। यहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी, शादी से। शादी नहीं करने दी जा रही थी। जो शासक था क्लाउडियस, उसने पाबंदी लगा रखी थी, कानून बना रखा था। पहली बात तो ये। और दूसरी, फिर ये 7 दिन का क्या चक्कर है? 7 दिन क्यों बोल रही हूँ मैं? कि ये 7 तारीख से 7 फरवरी से शुरू हो जाता है। लोग कर देते हैं रोज डे के रूप में। रोज डे मनाते हैं, एक दूसरे को रोज देते हैं। दूसरे दिन प्रपोज डे, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। और तीसरे दिन इनका शुरू होता है चॉकलेट डे। भी एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। और फिर अगले दिन इनका शुरू हो जाता है टेडी डे। टेडी डे मतलब समझ रहे हो? एक दूसरे को गिफ्ट दो। और पहले तो गिफ्ट टेडी से ही शुरू हुआ था, लेकिन आजकल तो ये स्मार्टफोन तक पहुंच गया है। और पता नहीं कितने महंगे महंगे गिफ्ट। ये आगे सुनते रहो आप। इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती है। टेडी डे के बाद इनका शुरू हो जाता है प्रोमिस डे। गिफ्ट दे दिए, खर्चा लग लिया। अब ये एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं, साथ निभाने का वादा कसमी करते हैं। फिर इनका शुरू हो जाता है इसके नेक्स्ट डे हग डे। प्यार इसको हो गया है, गिफ्ट दे दिया है, खर्चा लग गया है, अब हक तो बनता है। ये ऐसा जोड़ते हैं, ऐसा ऐसा ऐसी फीलिंग्स बनाते हैं। ऐसी ये स्टोरी है बिन बात की। और उसके बाद फिर ये करते हैं किस डे। ये कोई समझाने की बात नहीं, आप समझ रहे हो इस प्रोसेस को। और उसके बाद 14 फरवरी को फिर मनाते हैं ये वैलेंटाइन डे। सबके सामने आ जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बात यही खत्म नहीं हुई। ये प्रोसेस जो 7 दिन की प्रोसेस थी ना, ये कबाड़ ये कीचड़ इकट्ठा किया, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। फिर 7 दिन का इनका शुरू हो जाता है जो एंटी वैलेंटाइन डे। समझ रहे हो? एंटी वैलेंटाइन डे यानी उल्टा। 15 और 16 तारीख को, ये 15 को स्लैप डे और 16 को किक डे मनाते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। स्लैप डे होता है थप्पड़ मार के, किक डे होता है लात मार के। जितना भी 7 दिनों के अंदर कचरा इकट्ठा किया, ये उससे बाहर निकलते हैं। 2 दिन है, ये अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। सारा कचरा बाहर फेंको किसी भी तरह से। समझ रहे हो नाम से ही? और फिर बात नेक्स्ट जब आगे शुरू होती है ना, फिर इनका स्टार्टिंग होता है परफ्यूम डे। 17 तारीख को। मतलब परफ्यूम लगाइए, रेडी हो जाइए, छोड़िए उन बातों को जो ये कचरा इकट्ठा किया था, निकाल दिया है। ये अपने आप की ऐसी फीलिंग तैयार करते हैं। परफ्यूम। फिर करते हैं ये फ्लर्ट डे। अगले दिन फिर शुरू हो जाओ। और फिर करते हैं ये कन्फेक्शन डे। कि कोई वादे कस्में सॉरी ये मिक्स कर दो, पिछला भी कोई नेक्स्ट है तो उसके लिए भी। और इसके बाद होता है फिर इनका मिसिंग डे। एक डे फिक्स कर देते हैं कि जितना पीछे किया हमने सब कुछ भी, इतने देखो, पहले 7 दिन का कचरा इकट्ठा किया, बकवास की। फिर अपने आप ही भी इस बकवास से बाहर निकलो। 2 दिन ऐसे रख लिए, जिसको स्लैप डे और ये किक डे बोल रहे हैं एंटी वैलेंटाइन डे में। ठीक है। फिर गड़बड़ तो होनी ही है। फिर ये मिसिंग डे रख देते हैं, मिस करो एक दूसरे को, जो गड़बड़ हुई है दूर हो गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, हैरानी क्या, मैं तो ये कहूंगी कि आपको धक्का लगेगा। इसके बाद मिसिंग डे के बाद पता है क्या क्या डे रखते हैं? ब्रेकअप डे, हार्ट ब्रोकन डे। ये कहते हैं कि दिल टूट गया। वाह भाई वाह, क्या प्रोसेस है सच में। क्या मन गढ़ंत कहानी है, क्या मन गढ़ंत प्रोसेस है, क्या मतलब है। साइंस का जमाना है। तर्क वितर्क के बेस पे बात की जाती है। तर्क वितर्क के बेस पे कुछ भी प्रोसेस या कुछ भी त्योहार फंक्शन मनाया जाता है। ये क्या था? और सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि ये प्रोसेस 7 दिन और 7 की ये एंटी वैलेंटाइन डे, ये प्रोसेस हमारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड वर्ग सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा है।
अगर अनपढ़ करे ना तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भी चलो देखो पता नहीं है, अनपढ़ है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है। इससे जो वैलेंटाइन डे की जो प्रोसेस है ना, 7 दिन की है, फिर एंटी वैलेंटाइन डे की है, इसको सबसे ज्यादा हमारा एजुकेटेड वर्ग इसको फॉलो कर रहा है। हद है ना। मनाने का कोई तरीका होता है, चलो कोई प्रोसेस होती है, कोई बेस होता है, ये सब बकवास है। इसको फॉलो ना करें, इसको सपोर्ट ना करें। आप समझ रहे हो ना, जो 7 दिन की रोज डे से लेके वैलेंटाइन डे की जो ये दिन रखे गए ना इन्होंने, प्रपोज डे है, चॉकलेट डे है, मिसिंग डे है, हग डे है, किस डे है, ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखो, ये सब कचरा है, बकवास है। और ये हर किसी के लिए, और ज्यादा तो ये बोलूंगी कि ये जो युवा वर्ग है, अगली पीढ़ी की, ये इनके लिए सबसे खतरनाक है। इसमें बच्चा इतना जो मेंटली रूप से इतना अपने आप को लॉस करता है, और ये डे खराब करता है। ये जो पढ़े लिखे बच्चे ना, जो खासकर बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, इन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जब ये बिना सोचे समझे तो ये सब कुछ फॉलो करते हैं, फिर उसका इफेक्ट जो होता है ना, वो उसका भुगतान इनको कई दिनों तक करना पड़ता है। पजल होते हैं पढ़ाई से, कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमे कर रहे हैं, दूर है पेरेंट्स से। दूर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे पेरेंट्स के पास है ना, पेरेंट्स में तो इतनी समझ होती है कि ये प्रोसेस क्या है, वो ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन जो बच्चे दूर है ना, वो इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, सेंटर्स हैं, जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, वो बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ये एक बकवास प्रोसेस है, ये एक बकवास फंक्शन है। और जो शादीशुदा जोड़े हैं ना, चलो कुछ हद तक वो इसको फॉलो कर रहे हैं, मना रहे हैं, चलो भी एक बहाना है खुशी मनाने का, समझ में आता है। लेकिन जो जो हमारा युवा वर्ग, एजुकेटेड वर्ग इसको फॉलो कर रहा है ना, ये समझ नहीं आ रहा है सच में। तो देखो, अगर मुझे आप सुन रहे हो तो ये थोड़ी सोचने की बात है। हमारे देश के अंदर ये कचरा फैल रहा है। वैलेंटाइन का वैलेंटाइन डे का इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये रोम देश की जो एक एक पर्व है या एक उनका जो डे है, तो रोम देश का है तो हम दूसरे देश का मना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरे देश का जो फंक्शन है हम नहीं कर सकते। दूसरे कहीं पर भी सीखने को मिल जाए, कहीं पर भी कुछ सम्मानित करने के लिए मिल जाए, भी अगर कोई बात है दम वाली है तो करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात देखिए ना क्या है। हमने तो रोम देश की जो वैलेंटाइन पादरी की स्टोरी थी ना, उसको पता नहीं क्या बना दिया है। वो प्रेम से जुड़े जरूर थे, उनका प्रेम देखिए ना, उनका जो राधा कृष्ण वाला प्रेम था, और यहाँ पर 7 दिनों में पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, अपने बच्चों को बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।